यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स की रिएक्शन दे रखी हुई है। अच्छा, केपी यानी प्रेशर के टर्म में जो हमारे हम लोग नहीं लेते हैं केसी केपी, वही हमारे पास कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर वाला, ठीक है। अच्छा, एक्स हमारे पास दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, उसका केपी हमें दे रखा हुआ है 3। तो तुम केपी कैसे लिखते हो, केपी ऐसे ही तो लिखते हो, हमारे पास पी वाई डॉट पी जेड अपॉन में पी एक्स, भाई ऐसे ही तो लिखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता तो ब्रैकेट लगा देते हैं, प्रेशर है तो ऐसे लिखते हैं। अब ये सब क्या है, ये सब हमारे पार्शियल प्रेशर है। और पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला, अरे वही डाल्टन लॉ से ही तो आता है। डाल्टन लॉ से नहीं निकाल पाते हो तो वोलेटाइल नेचर दोनों राउल्ट्स लॉ से भी तो आ जाता है। तो मोल फ्रैक्शन प्लस, अब मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन मेरे पास वाई का है तो वाई हो गया, प्लस पी टोटल हमारे पास ये रहा, ठीक। अच्छा भाई, जितना हमको दिया होता है, अब यहां से हम लोग क्या रखते हैं, सब ये रखते हैं, ये हमारे पास यहां से नंबर ऑफ मोल्स, अब वैल्यूज अब पुट अप करते हैं। पहले कैसे करोगे, देखो अगर मान लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तो चल रहे हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम दे रखा हुआ, ऐसे दो रिएक्शन दे रखी हो, दोनों को रखोगे, फिर दोनों का रेशियो रखोगे P1 अपॉन P2, तुम्हारे पास यहां से आंसर 12 आएगा। कैसे आएगा, अब और देखते हैं। यहां से हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर ये 1 है, ये 0 0 है, अल्फा कुछ चला गया होगा तो ये भाई साहब अल्फा अल्फा बन गए होंगे। टोटल अल्फा निकालोगे तो ये 2 अल्फा माइनस कर दोगे माइनस अल्फा में से, यानी 1 प्लस अल्फा, टोटल मोल्स आ गए। एक का मोल दिया हुआ है अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, दूसरे का दिया हुआ है अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, तीसरे का दिया हुआ है 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। अब यहाँ पे सबकी कंडीशंस उसमें पुटअप करोगे। अब कैसे, और पहले देखते हैं प्रोसीजर के साथ। देखो ये रिएक्शन दे रखी हुई है, ठीक। पार्शियल प्रेशर तुम लोग को निकालना है, मोल फ्रैक्शन इनटू पीटी, ठीक। पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं सबका। मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे हमारे पास T1 पहले कंडीशन पे 0 0, फिर अल्फा अल्फा, फिर हमारे पास टोटल मोल्स आ जाएंगे 1 प्लस अल्फा। अरे भाई इसको इससे हटा दो तब भी 1 प्लस अल्फा ही तो बचा ना। हाँ, इसका मतलब यहां से तुम देखो Px रखा तो उसके टोटल मोल्स रखे, ठीक। Py रखा तो उसके टोटल मोल रखे। Py क्या है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो हमारे पास है उसका टोटल प्रेशर सबका P1 चल रहा है। अरे भाई के P1 ही तो चल रहा है 3, तो यहाँ पे तुम 3, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। यहाँ पे P2 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन P1 दे रखा हुआ, टोटल दे रखा हुआ P1, ठीक। अब के P1 टोटल प्रेशर हमारे पास सबका कितना आ रहा है, इतना 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 इतना। अब सबकी वैल्यूज पुटअप कर दो फटाफट, सबकी वैल्यूज जैसे ही तुम पुटअप करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, अल्फा अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अल्फा का स्क्वायर, ठीक। P1 का स्क्वायर, ठीक। अच्छा फिर हमारे पास, अच्छा P1 का स्क्वायर क्यों रखूं भाई, मैं एक P1 से मैं एक P1 को उड़ा देता हूं, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब मेरे पास एक P1 आएगा। अच्छा अपॉन में क्या आएगा भाई, अपॉन में हमारे पास देखो एक 1 प्लस अल्फा से मैं एक 1 प्लस अल्फा उड़ा देता हूं, क्योंकि स्क्वायर होगा ना तो एक अल्फा उड़ जाएगा, यानी 1 प्लस अल्फा से इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे ही इसका मल्टीप्लीकेशन होगा इसका मतलब 1 प्लस अल्फा इंटू में हमारे पास 1 माइनस अल्फा, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, और P1 हमारे पास यही तो आएगा, कुछ और आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब यहां से हमारे पास के P1 की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, कितनी आ गई, इतनी आ गई, ठीक। अब आओ देखते हैं दूसरी वाली रिएक्शन। दूसरी वाली रिएक्शन हमको सिंपल सी ये दे रखी हुई है, फिर से वही काम करो, 1 निकालो अल्फा निकालो। अब की बार इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है तो 2 अल्फा, लेकिन जब P लिखेंगे तो वो उसका स्क्वायर में चला जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो टोटल मोल अल्फा से एक अल्फा चला गया, ठीक। PA कैसे निकालोगे भाई, ये PA अपॉन में टोटल मोल, तो ये टोटल मोल। P2 कैसे निकालोगे, 2 अल्फा अपॉन में ये दिस, ठीक। अच्छा इतना क्लियर हो गया। अब उसका KP कैसे लिखोगे, बी स्क्वायर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन स्टोइकियोमेट्री है तो पावर में, तो 2 अल्फा 1 अपॉन प्लस 1 प्लस अल्फा का उसका स्क्वायर हो गया, इतना हो गया, ठीक। अब फिर देखो एक P2 से एक P2 चला जाएगा, ठीक है। एक 1 माइनस अल्फा से एक 1 माइनस अल्फा चला जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर और P2 हो जाएगा। अब एक बात तुम यहां से ध्यान दो, ध्यान सुनने की कोशिश करना, ये हमारे पास पूरा KP2 जो है वो हमारे पास 1 दिया हुआ है, ठीक है। हमने इसको 1 माना क्या, वो दिया ही हुआ है,
ठीक, हमने 4 को नीचे उतार लिया, 4 को नीचे उतार लिया, P2 को भी नीचे उतार लिया, P2 को नीचे उतार लिया, तो हमारे पास क्या बचा इधर, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब ये देखो इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी हुई है भाई, इसकी वैल्यू ये देखो हमारे पास P1 है, ये है, यही तो है। इसका मतलब यहाँ पे ये पूरा टर्म दोनों सेम है, इसका मतलब इसकी यहाँ पे ये जो है ये इसकी जगह मैं ये रख दूं, सिंपल। तो मैंने देखो इसकी जगह मैंने इसको रख दिया 1 अपॉन 4 P2, ठीक, P1 अपॉन P2 टर्म में आ गया, 4 को इधर भेज दिया तो P1 अपॉन P2, यानी इसका जो रेशियो हमारे पास इन्होंने x:1 दे रखा हुआ था, यानी x अपॉन में 1 कर दिया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। यानी यहां से हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो कितना आ गया बच्चों, यहां से हमारे पास इसका आंसर 12 आ गया। देखो उसी का रेशियो इन्होंने इक्वल टू 1 तो दे रखा था, यानी x अपॉन 1 कर दिया इज इक्वल टू 12 आ गया, मेरे x की वैल्यू 12 करेक्ट आंसर हो गया।